ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कैसे जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है। जब भी हम लोग जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो हमको कुछ डेमो कंटेंट मिल जाता है और उस डेमो कंटेंट का यूज़ करके हमारा जो थीम का कस्टमाइजेशन है वो और ईजी हो जाता है। लगभग 50-70% काम तो आपका डेमो कंटेंट अपलोड करते ही हो जाता है। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली प्लगइन में जाएंगे। अब क्योंकि प्रीमियम प्लगइन है तो ये आपको यहाँ पे सर्च करने पे नहीं मिलेगा। ऐड न्यू प्लगइन करके आप ये सर्च करोगे ना तो इसमें क्या आपको फ्री वाले प्लगइन से मिलते हैं। अगर आपको प्रीमियम प्लगइन चाहिए तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, कहीं से डाउनलोड करके। उसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसमें से प्रीमियम जो है प्लगइन्स वगैरह आने वाले टाइम में जो हम लोग प्रीमियम टूल्स और प्लगइन्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं तो वो आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और उस जनरेट प्रेस प्रीमियम वाले फाइल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये जनरेट प्रेस प्रीमियम 2.4.0 वाला प्लगइन दिया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो जनरेट प्रेस प्रीमियम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो एक्टिवेट करना पड़ता है, तो हम जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हेलो डॉली वाला जो है फालतू का प्लगइन है उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब जनरेट प्रेस क्योंकि हमने प्रीमियम डाल दिया है, अच्छा ये जो जनरेट प्रेस प्रीमियम है जनरेट प्रेस थीम के साथ ही ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल होता है। तो जब थीम जो हम लोग जनरेट प्रेस का डाले हैं ना तो प्लगइन भी हमको जनरेट प्रेस का ही डालना है। वैसे ही सपोज हम लोग एस्ट्रा थीम अगर हम लोग डालते हैं आने वाले टाइम में, हम लोग जैसे सर्विस बेस्ड वेबसाइट वगैरह बनाएंगे या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो उस केस में हम लोग एस्ट्रा थीम का यूज़ करेंगे। आप बहुत सारे थीम से आप जैसा चाहे वैसा थीम का यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी हम लोग जनरेट प्रेस और एस्ट्रा थीम में हमारा जो जितने भी एडवांस वाला वर्क है वो सारा चीज़ हमारा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एस्ट्रा थीम के लिए हमको स्टार्टर टेम्पलेट करके एक प्लगइन होता है वो इंस्टॉल करना रहता है प्रीमियम वर्जन के लिए। वैसे ही जनरेट प्रेस के लिए हम लोग जीपी प्रीमियम इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे जीपी प्रीमियम इंस्टॉल हो गया तो हम सिंपली कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे प्लगइन्स वाले सेक्शन में। अब देखो ये क्योंकि जीपीएल वर्जन है, जीपीएल वर्जन में हमको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। जो वर्जन हम लोग यूज़ करें उसी वर्जन में ये रहता है। जब लाइसेंस की वगैरह आपको डालोगे ना, जब आप जनरेट प्रेस का जो एक्चुअल में प्रो वर्जन खरीदोगे तो आपको एक लाइसेंस की मिलता है जिसमें आपको अपडेट्स वगैरह भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी हम लोग जीपीएल वर्जन का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा काम जो है बन जाता है। जैसे यहाँ पे आएंगे हम सारे मॉड्यूल्स को हम एक्टिवेट करेंगे। बैकग्राउंड हो गया, ब्लॉग हो गया, जितने भी मॉड्यूल्स है सभी को हम लोग यहाँ पे क्लिक करके 1 बाय 1 एक्टिवेट कर लेते हैं। जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास एक बार इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो हमारे पास देखो साइट लाइब्रेरी का एक ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था, ठीक है। तो जब हमने ये सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट किए तो ये लाइब्रेरी हमको मिल जाएगी। लाइब्रेरी क्या होता है, हमारा जो बना बनाया थीम्स वगैरह रहते हैं ना, टेम्पलेट्स, उसके हमको लाइब्रेरी मिल जाती है। जैसे देखो इतने सारे थीम्स, डिज़ाइन, टेम्पलेट है। अब नॉर्मली हम लोग क्या ब्लॉग वाली वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक ब्लॉग वाला सेक्शन पे जाते हैं तो ब्लॉग वाला बहुत सारा हमारे पास थीम मिल जाता है। नॉर्मली जो है अगर आप न्यूज़ वाला बनाना चाह रहे हो तो ये न्यूज़ रूम वाला थीम है, एक्सप्लोर वाला है, और भी बहुत सारे थीम है। जो भी आपको पसंद आता है उसको आप इंपोर्ट करेंगे तो अभी पूरा डेमो कंटेंट जो है इंपोर्ट हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग स्टार्टिंग लेवल पे ये मार्केटर वाला थीम यूज़ करते हैं, बेस्ट थीम होता है। जैसे मार्केटर वाले थीम को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ डेमो का कंटेंट भी मिल जाएगा, ये देख सकते हो डेमो कंटेंट मिल जाएगा। तो इसको हम लोग गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट थीम ऑप्शन और डेमो कंटेंट दोनों को ऑन करके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बिगिन इंपोर्ट करेंगे। जैसे बिगिन इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो बना बनाया थीम है, टेम्पलेट है, वो हमारे मेन वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा। जैसे अभी देखो वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद देखना इसका लुक किस तरीके से चेंज हो जाता है। थोड़ा टाइम लेता है अपलोड होने में, डेमो कंटेंट डल रहा है, धीरे धीरे अपलोड होता है। इसका जो कस्टमाइजेशन है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा, इसका लुक चेंज हो जाएगा। इंपोर्ट कंप्लीटेड। अब जैसे ही इसको मैं व्यू करता हूँ तो देखो पहले साइट इस तरीके का दिख रहा था, अभी कुछ इस तरीके का दिखना लग गया, मतलब कुछ डेमो का कंटेंट अपलोड हो गया है ना। जैसे ये हेलो वर्ल्ड वाला है, मैं एक काम करता हूँ हेलो वर्ल्ड वाले पोस्ट को ना मैं डिलीट कर देता हूँ। एडिट पोस्ट में जाके वापस पोस्ट में मैं जाता हूँ, पोस्ट में जाके हेलो वर्ल्ड वाले को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये डेमो वाला है, कोई मतलब का नहीं है। ये 3 पोस्ट हमारे बने हुए हैं। अब मैं वापस से अपने वेबसाइट के एक बार व्यू कर लेते हैं। जैसे वेबसाइट को जिस तरीके का दिखना स्टार्ट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करेंगे।
तो कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, इसका जो देखो पहले कुछ कम ऑप्शंस हमको दे रहे थे, अभी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हो साइट आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू हम लोग साइट का नाम, इसका टैग लाइन और लोगो वगैरह सेट करते हैं, है ना। जैसे कलर्स वगैरह हो गया, कलर से रिलेटेड वर्क हम लोग कलर के थ्रू करते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं साइट आइडेंटिटी पे, अब इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर रहे हैं। साइट आइडेंटिटी में देखो साइट का टाइटल हमारा ग्रोथशाला है, इसको हम चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे लोगो शो कराना चाह रहा हूँ तो इसको हाइड कर दो। बाकी यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एसईओ के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपका साइट का नाम तो होना चाहिए ना। लोगो में आप लोगो सिंपली जाके फाइल में जाके आप कोई सा भी लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई सा भी एक लोगो यहाँ से ले लेता हूँ, ग्रोथशाला का लोगो कहाँ गया, चलो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लोगो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये लोगो है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से कुछ इस तरीके का मेरा लोगो बन जाएगा। अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद ये तो आपका लोगो यहाँ पे लग गया। आप अच्छा लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा वगैरह का यूज़ करके, आपका जो है लोगो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखने लगेगा। अब चाहो तो इसको अनहाइड करोगे तो यहाँ पे दिक्कत है कि शो होगा जो अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे अच्छा इसको हाइड कर दो, ठीक है। ये कुछ है। उसके बाद फिर आपका ये साइट आइकॉन होता है। साइट आइकॉन जो मैं बताया यहाँ पे, जैसे वर्डप्रेस दिख रहा है, जैसे मान लो इसके जगह मैं ये वाला डालना चाह रहा हूँ, तो ये साइट आइकॉन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपका दिखने लग जाएगा आपका वेबसाइट। ये क्रॉपिंग हो रहा है, ये देखो यहाँ पे साइट आइकॉन लग गया है। पब्लिश कर देते हैं। देखो कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको पब्लिश करना जरूर रहता है, अदरवाइज फिर बैक कर दोगे तो जितने भी सेटिंग्स आपने किया होगा, जो चेंजेस आपने किया होगा, वो जैसा का वैसा ही रहने वाला है। दूसरा ऑप्शन आता है लेआउट का। देखो ये अलग अलग थीम में अलग अलग टाइप से लेआउट रहेगा। जैसे इस थीम में हमको ये हेडर दिया हुआ है, साइड बार दिया हुआ है, फुटर बार दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर जो आपका पूरा ये कंटेनर है, जो पूरा सेक्शन होता है ना, वो एक कंटेनर होता है। इसको हम लोग जब कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये चेंजेस हो रहे हैं। कंटेनर का विड्थ जो है बड़ा छोटा हो रहा है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो अच्छा रहता है। स्पेसिंग वगैरह से रिलेटेड वर्क करना है तो देखो यहाँ से स्पेस वगैरह डाल सकते हो, है ना। कंटेंट को सेपरेट करना है तो कुछ ये वाली सेटिंग है ना। कंटेंट का लेआउट जो है देखो, वन कंटेनर कर दोगे तो सारा एक ही कंटेनर में आएगा। ये देखो अगर इसको मैं सेपरेट कर दूंगा तो सब अलग अलग उसमें जो है चेंज हो जाएंगे। अलाइनमेंट है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहता है। पैडिंग वगैरह है, टॉप बॉटम से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी चीज़ों को चेंज करते हो ना, जैसे ये 50 पे सेट था, मान लो मैं इसको ऊपर नीचे करना चाह रहा हूँ कुछ भी चीज़ें कंटेंट को, तो ये देखो कंटेंट जो है पैडिंग इधर उधर हो रहा है। तो जब आप इसको क्लिक करते जाओगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जैसा है वैसे रहने देना चाहिए। बाकी पब्लिश पे क्लिक करते हैं। फिर आता है आपका हेडर। हेडर जो ये वाला आपका हेडर है, देखो यहाँ पर यूज़ नेविगेशन एज अ हेडर है। मैंने बताया था इसको नेविगेशन बार भी बोलते हैं, तो यहाँ पे नेविगेशन को ही एज अ हेडर यूज़ किया गया है ना। तो मान लो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो मेरा हेडर अलग हो जाएगा और नेविगेशन बार अलग हो जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे मैं मान लो चाह रहा हूँ कि मैं नेविगेशन को पहले लगाना चाह रहा हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो आ जाएगा, है ना। बाद में लगाना है तो बाद में लगा सकते हो। इसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे सेंटर में लगाना है सेंटर में लगा सकते हो, करंट जैसा लगाना है वैसे लगा सकते हो। हेडर का विड्थ को फुल करना है, मतलब ये क्या होता है, ये पूरा फुल विड्थ में होता है ना। कंटेंट कर दोगे तो इसके अंदर कुछ कंटेंट आ जाता है। अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट जैसा करना है कर सकते हो। पैडिंग वगैरह बढ़ा सकते हो। देखो टॉप से पैडिंग मतलब जो यहाँ से देखो स्ट्रेच हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखो ऊपर से टॉप से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको अनटिक करके करूँगा ना या टिक करके करूँगा तो एक बार में सभी में होगा। देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब तरफ से होगा। इसलिए अगर मेरे को किसी टॉप से ही करना है या बॉटम से ही करना है तो मैं इसको अनटिक करके, अगर सिर्फ मुझे टॉप से पैडिंग करना है तो मैं टॉप से करूँगा। एक प्रकार से मार्जिन ही है, समझ सकते हो। इसको मैं 50 पे ही सेट कर देता हूँ ऑल को सेलेक्ट करके, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सही रहता है। बट यहाँ पे मैं यूज़ नेविगेशन एज ए हेडर को ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लॉग वाली वेबसाइट पे। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन आता है प्राइमरी नेविगेशन। तो ये मैं आपको बताया हूँ, ये प्राइमरी नेविगेशन है।
है ना। प्राइमरी नेविगेशन से रिलेटेड कुछ जैसे मेनू ब्रेक पॉइंट होता है, जैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, इसको मैं छोटा करते जाऊंगा, तो ये ब्रेक पॉइंट में क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये जो मेनू दिख रहा है वो आपका जैसे मोबाइल में यहाँ पे टॉगल मेनू आ जाता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे शो होने लगेगा। तो जैसे एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये देखो, तो ये मेनू आपका यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो ये ब्रेक पॉइंट है, वैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी रहने दो, आपका डेस्कटॉप मोड में इस तरीके से दिखे अच्छा लगता है, मोबाइल में ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे मेनू का ऑप्शन आ ही जाएगा, ठीक है। फिर कुछ और सेटिंग्स वगैरह है, जैसे कि आपका नेविगेशन अलाइनमेंट राइट करना है, लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है, ये सब नेविगेशन टूल है ना, राइट ही रखो ज़्यादा अच्छा है। होवर करने पे जो नेविगेशन ड्रॉप डाउन है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन, इससे पहले देखो, हाँ मैंने एक मेनू बनाया था, याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में, वो मेनू चेंज हो गया है क्योंकि हमने डेमो कंटेंट डाल दिया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, उस मेनू को वापस से जैसा था वैसे ही सेट कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आएंगे। तो मुझे अब वापस मेनू में जाना पड़ेगा। अब देखो मेनू में फुटर बार करके ये बाय डिफ़ॉल्ट बन गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। ये हेडर करके हमने बनाया था, प्राइमरी मार्केटर ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने हेडर और इसको बनाया हुआ था, तो हेडर को मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेनू में सेट किया हुआ था, तो ये प्राइमरी मेनू में वापस आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा लेआउट है उसमें वापस से प्राइमरी नेविगेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो होवर करने पे ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करने पे, होवर मतलब जैसे माउस को लेके जाते हैं ना, और वहाँ पे ऐसे माउस को लेके जाते हैं तो कुछ चेंजेस इसमें हो रहे हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लाने पे आपको नहीं दिखे, जैसे क्लिक करेंगे तब ये नीचे वाला ऑप्शन ओपन होगा, है ना, होवर करने पे नहीं होगा। बाकी ये होवर वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे माउस को लेके आओगे वहाँ पे कुछ चेंजेस होने चाहिए। इनेबल नेविगेशन सर्च मॉड्यूल, अच्छा ड्रॉप डाउन को लेफ्ट करना है कि राइट करना है, जैसे राइट साइड में ओपन हो रहा है, इसको मैं लेफ़्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से लेफ़्ट साइड में दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, बाकी राइट ही ज़्यादा बेटर रहता है। इनेबल नेविगेशन सर्च मॉड्यूल, यहाँ पे देखो सर्च वाला ऑप्शन इनेबल है, इसको मैं चाहूँ तो डिसेबल भी कर सकता हूँ, इनेबल भी कर सकता हूँ। फिर ये मेनू वगैरह का हाइट है, विड्थ है, सब मेनू जो है जैसे सब मेनू है उसका हाइट विड्थ है, इसको आप चाहो तो छेड़खानी करके देख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा जैसा बाय डिफ़ॉल्ट जैसा दिया है वैसे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको चेंजेस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पब्लिश करना नहीं भूलिएगा, एक बार पब्लिश कर देते हैं। फिर वापस बैक आते हैं। स्टिकी नेविगेशन, स्टिकी नेविगेशन में क्या होता है ना, जैसे अगर इसको मैं डेस्कटॉप पे ऑन कर देता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे देखो हाइड व्हेन स्क्रॉलिंग का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ ना तो स्टिकी नेविगेशन ऑन हो गया। मैं नीचे ड्रॉप मतलब नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये हमारा हेडर है वो स्टिकी हो जाता है, मतलब परमानेंट फिक्स हो जाता है ना। इसको ऑन करेंगे मोबाइल में और डेस्कटॉप दोनों में तो ये जो है स्टिकी हो जाएगा। अगर इसको मैं हाइड मैंने स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ से ये जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा। आप चाहो तो जैसे स्क्रॉल करोगे तो इसके जगह में कुछ लोगो वगैरह लगाना चाहो तो यहाँ पे लोगो वगैरह अपलोड कर दोगे, तो जब भी आप नीचे डाउन करोगे तो यहाँ पे हेडर के जगह आपको लोगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्टिकी रखो, ज़्यादा अच्छा है, अच्छा दिखता है, ठीक है। पब्लिश कर देंगे। फिर वापस बैक आते हैं। ऑफ कैनवास पैनल जो होता है आपका ये एक प्रकार से अदर मेनू का ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ पे साइड में आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे इसको मैं ऑन कर देता हूँ ना, ऑन करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस साइड में कुछ मेनूज दिखेगा, तो आप इसके लिए एक अलग से ऑफ पैनल मेनू बना सकते हैं, है ना। चलो एक बार मैं मेनू बना ही देता हूँ। जैसे मैं वापस से आया मेनू बार में, यहाँ पे क्रिएट मेनू कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ऑफ पैनल, ठीक है। ऑफ पैनल मेनू कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसको मैं ऑफ कैनवास मेनू पे सेट कर देता हूँ। जैसे प्राइमरी मेनू में रहेगा तो यहाँ पे रहेगा और ऑफ कैनवास में यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आइटम ऐड करेंगे। मान लो इसमें जितने पॉलिसी पेजेस है वो सारा चीज़ मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ। होम के बाद अबाउट अस, उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट अस, है ना, उसके बाद फिर डिस्क्लेमर, उसके बाद फिर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। कॉन्टेक्ट को मैं कट करके पब्लिश कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे साइड बार में एक ऑफ कैनवास पैनल जो है ओपन हो रहा है। बाकी इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ कैनवास को ऑफ कर दोगे तो यहाँ से वो हट जाएगा, क्योंकि हमने मेनू तो नीचे में दिखाना ही है।
तो फिर अलग से ऑफ कैनवास डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दिखाना रहता है तो आप उसको कर सकते हो। साइड बार ये है, कंटेंट प्लस साइड बार है, ये कंटेंट है, साइड बार है। ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे ब्लॉग वाले सेक्शन में भी गए तो भी कंटेंट और साइड बार है, ये आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। कंटेंट साइड बार, कंटेंट साइड बार कर सकते हो। साइड बार को लेफ्ट में या राइट में मूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसा है वैसा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर इसको पब्लिश कर देंगे। फिर बैक आते हैं, ब्लॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे कि एक्सेप्ट का ऑप्शन हमको दिख रहा है, मतलब 20 वर्ड के बाद यहाँ पे रीड मोर का बटन आना चाहिए। तो क्योंकि हमने डेमो वाला इंपोर्ट किया है इस वजह से ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। फुटर में यहाँ पे फुटर का विड्थ है, फुल विड्थ है, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे फुटर मेनू हमने डिलीट किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है, देखो चलो इसको मैं बताता हूँ आपको। फुटर मेनू में कुछ कुछ ऑप्शंस है, फुटर अलाइनमेंट राइट लेफ्ट कर सकते हो। फुटर विजिट्स को जैसे मैं बताया था कि 1 2 3 4 भाग में आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। अभी 0 है क्योंकि सिंगल एक रो में मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा था। बैक टू टॉप बटन, इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे हमको एक टॉप बटन आ जाएगा। जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर जाने वाला जो बटन आता है टॉप बटन आ जाएगा। फिर पैडिंग वगैरह करना है, फुटर का पैडिंग है, खिसकाना है टॉप से बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, तो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को कर सकते हैं। इसको जैसा है वैसा रखो, ज़्यादा अच्छा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है ना वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये कंटेनर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वगैरह है, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं कि आप कलर टाइपोग्राफी वगैरह से रिलेटेड कैसे आप सेटिंग करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेनू वाला जो ऑप्शन है फुटर मेनू, ये एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है एलिमेंट के थ्रू परमानेंट सेट हो गया है, इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको लगे हाथ, इसके साथ साथ आपको एलिमेंट वाला ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।